गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप्स आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है, पटियाला कोर्ट का, पलवल कोर्ट का और कुरुक्षेत्र कोर्ट का सभी का एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, कुरुक्षेत्र कोर्ट का भी रिजल्ट भी आ चुका है, किन किन बच्चों ने क्वालिफाई किया है। साथ में पटियाला और पलवल का भी पेपर हो चुका है। काफ़ी बच्चों को चांसेस लग रहे हैं पटियाला पलवल में कि सर हमारा पेपर क्लियर हो जाएगा, तो प्लीज़ मेरी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, सीपीटी की तैयारी में लग जाओ। अगर आपको पटियाला पलवल में जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है 50% भी चांस लग रहे हैं, चुपचाप तैयारी में लग जाओ, बाद में आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, कुरुक्षेत्र कोर्ट में क्या रहेगा, काफ़ी बच्चों का नेम आ चुका है। ऑलमोस्ट मेरे सभी बच्चे सिलेक्ट हो चुके हैं। मैं रोज़ डेली बेस पे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, यूट्यूब पे बच्चों का टेस्टिमोनियल डाल रहा हूँ। ठीक है, तो जिन बच्चों ने भी सीपीटी की तैयारी करनी है, एग्जैक्टली समझ में नहीं आ रहा कैसे करें, इसका एग्जैक्टली सिलेबस क्या रहता है, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीथिंग, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ये आपका तीनों कोड के लिए रहेगा। सीपीटी ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। ठीक है, जो भी मैं बताऊंगा तीनों कोड के लिए बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो बस चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को भी फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। साथ में प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अगर कुछ भी डाउट रहता है आपका तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं पढ़ता ज़रूर हूँ। ठीक है, मैं उसका रिप्लाई भी करूँगा। ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि एग्जैक्टली सीपीटी में होता क्या है। सबसे पहले देखिए, सीपीटी में जो आपकी टाइपिंग रहेगी वह भी कीबोर्ड पे रहेगी। ठीक है, जो बच्चे अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लैपटॉप पे बिल्कुल भी मत करना। जो बच्चे सोच रहे हैं कि मैं लैपटॉप पे कर दूँ या फिर, ठीक है ना, बिल्कुल भी लैपटॉप पे नहीं करनी है। ओनली वन सॉल्यूशन रहेगा, आपको कीबोर्ड। कीबोर्ड नहीं है अगर आपके पास, देखिए, ठीक है, 100, 200, 300 रुपीज़ का आ जाता है अच्छे वाला। ठीक है, 200 रुपीज़ का सबसे बेस्ट रहता है, 200, 300 रुपीज़ का। ज़्यादा एक्सपेंसिव मत लेना, उससे परचेस कर लेना। ठीक है, कीबोर्ड से आपको टाइपिंग करनी है। देखिए अभी क्या हुआ, मैं कल परसों एक चैनल पे देख रहा था वीडियो, तो वहाँ पर बच्चों को मिसगाइड किया जा रहा था, गलत इन्फॉर्मेशन की जा रही थी प्रोवाइड। तो प्लीज़ उन चीज़ों से बचना। मैंने एग्ज़ाम खुद 2 बार क्लियर किया है, हज़ारों बच्चों को मैं सिलेक्शन दिला चुका हूँ। ठीक है, कोई अगर आपको मिसगाइड कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से समझना, देखना कि क्या कह रहा है वो। ठीक है, हमारे पास ऐसा नहीं रहता कुछ भी। ठीक है, जो भी मैं बातें बताता हूँ 100% सच्चाई के साथ, बिल्कुल ट्रूथ बात रहेंगी। ठीक है, और डेफिनेटली काफ़ी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, उनको पता है राहुल सर का नेचर। ठीक है, जो मैं कहूँगा 100% आपके बेनिफिशियल के लिए बोलूँगा। ठीक है, तो आप सभी को देखिए कीबोर्ड पे टाइपिंग करनी है। काफ़ी बच्चों को डाउट था सर कि सर हमारे पास जैसे ना पीसी वगैरह नहीं है, कोई कंप्यूटर वगैरह, लैपटॉप वगैरह नहीं है, तो हम क्या करें। ठीक है, अब देखिए काम कीजिए आप जैसे ना मोबाइल से भी टाइपिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो वो 20-30 रुपीज़ की यूएसबी आती है, वो आपके मोबाइल से कनेक्ट हो जाएगी जहाँ से आप चार्जिंग पिन रहती है। ठीक है, और वहीं से फिर आपकी जो कीबोर्ड की केबल होती है, तो वहीं से वो कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ऑलमोस्ट देखिए 200 रुपीज़ का आपका कीबोर्ड आएगा, 20-30 रुपीज़ की वो यूएसबी केबल आती है, किसी भी मोबाइल की शॉप से मिल जाएगी वो। ठीक है, 250 के आसपास ही लगेंगे, आपका आराम से कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सपोज़ करो अगर आपके पास कीबोर्ड वगैरह और कंप्यूटर वगैरह, तो फिर तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था कि सर एमएस एक्सेल जो आता है, ठीक है, या फिर कोई टेबल क्रिएट करनी है, उसके लिए क्या करें। उसके लिए देखिए आप एक काम कर सकते हैं, एग्ज़ाम से 1 या 2 दिन पहले कोई भी आपका फ्रेंड वगैरह होगा, कोई भी आपके नॉन में होगा, रिलेटिव्स वगैरह होगा, तो वहाँ से अरेंज कर लो। ज़्यादा टाइम हमें नहीं चाहिए, सिर्फ देखिए कि आप लाइक दैट कि 2 से 3 घंटे बस, हम उसमें प्रैक्टिस कर लेंगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं, बच्चों का मेरे पास कॉल मैसेज आता है, सर हमारे पास कुछ भी नहीं है, अब बताओ हम क्या करें। ठीक है, तो देखिए थोड़ी सी तो इन्वेस्टमेंट आपको करनी होगी, कीबोर्ड आपको परचेज करना ही होगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि नया ही लो, कोई पुराना हो, किसी दोस्त के पास हो, वो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा 1 से 2 कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ पता नहीं चलता आपकी की सॉफ्ट है, हार्ड है। अब सपोज़ करो अभी जो लेटेस्ट कीबोर्ड्स आ रहे हैं, ठीक है, उनकी कीज़ काफ़ी सॉफ्ट रहती है, आप चेक कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन जो पुराने कीबोर्ड हैं, सपोज़ करो 2010 के हैं, 2015 के हैं, ठीक है, तो आपको तो नहीं पता कि आपके जैसे एग्ज़ाम सेंटर में कौन से कीबोर्ड मिलेंगे, तो उनकी कीज़ काफ़ी हार्ड होती हैं।
जैसे आप प्रेस करोगे तो काफ़ी टाइम लगता है, जी 0.35 सेकंड एक्स्ट्रा लगते हैं उस चीज़ के अंदर, तब उस चीज़ की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? देखिए काफ़ी छोटी-छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इन चीज़ों पे वर्क करोगे, डेफ़िनेटली बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं अभी। अभी देखिए मेन चीज़ है, काफ़ी बच्चे कहते हैं कि सर स्क्रीन टू स्क्रीन होगा आपका, देखिए आपका स्क्रीन टू स्क्रीन नहीं होगा। जो भी आपको बता रहे हैं वो आपको गलत बता रहे हैं। ठीक है? आपका पेपर टू स्क्रीन रहने वाला है। जैसे यहाँ पर ये पेपर है, ठीक है? आप चेक कर सकते हैं, ये पेपर टू स्क्रीन। आपको पेपर में जो भी कंटेंट लिखा होगा, आपको एज़ इट इज़ वही कंप्यूटर में टाइप करना होगा। ठीक है? अब देखिए वो आपकी इच्छा रहेगी आपको कहाँ पर लगाना है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पर देखो सपोज़ करो, यहाँ पे रख लेते हैं, फ़ोल्ड करके थोड़ा-सा, ठीक है? थोड़ी झुकाव अपनी साइड, तो आधे बच्चे यहाँ पर रख लेते हैं, आधे बच्चे यहाँ पर रख लेते हैं, आधे बच्चे क्या करते हैं कि अपनी थाइस पे रख लेते हैं। वो कहीं पे भी लिख सकते हैं मतलब, वो ब आपकी विल रहेगी। अब आपको लेकिन उसी प्रकार से आपको पहले से प्रिपेयर होके चलना पड़ेगा। अभी काफ़ी बच्चे प्रैक्टिस कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूँ, स्क्रीन टू स्क्रीन, ठीक है? आप सपोज़ करो ऊपर यहाँ पर टाइपिंग कंटेंट है और आप टाइपिंग यहाँ पर कर रहे हैं, तो ऐसा तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है? आपको टाइपिंग कैसे करनी है? कोई भी जैसे इंग्लिश का न्यूज़पेपर हो, कोई भी इंग्लिश की बुक्स हो, नॉवल वगैरह हो, उसी को देख के आपको टाइपिंग करनी है। इसमें थोड़ी स्पीड कम रहती है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन में, ठीक है? तो वो अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आराम से हो जाएगी आपकी, ठीक है? अब देखिए काफ़ी बच्चे ये हैं कि सर हमारी स्पीड इंक्रीज़ नहीं हो रही तो हम क्या करें? मोस्ट कॉमन बच्चों का डाउट। तो मैं देखिए आपको एक लाइन बता रहा हूँ, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग, ठीक है? काफ़ी बच्चों के लिए यूज़फुल रही है, जिन्होंने इसको अपनाया है, मेरे तरीके से। अभी ध्यान से सुनना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग, इस सेंटेंस के अंदर आपके 26 अल्फ़ाबेट इंक्लूडेड हैं, ठीक है? इसको आपको अराउंड 400 टू 500 टाइम्स टाइप करना है। कैसे टाइप करना है, मैं आपको बता देता हूँ। अब सपोज़ करो द क्विक ब्राउन फॉक्स है, द क्विक, ठीक है? ये द क्विक ब्राउन फॉक्स है, ये पूरी लाइन है, ठीक है? आपको 500 टाइम्स टाइप करना है। कैसे करना है? सपोज़ करो आपको 100 टाइम्स जो भी आपके सारे ये अल्फ़ाबेट हैं, इनको कैपिटल में लिखना, ठीक है? 100 टाइम्स ऐसे करना, 100 टाइम कैसे करना? सभी वर्ड को स्मॉल में लिखना, ठीक है? 100 टाइम कैसे करनी है आपको? द के बाद गैप, एच के बाद गैप, ई के बाद गैप, क्यों के बाद गैप, आई के बाद गैप, सबके बीच में गैप आएगा, ठीक है? 100 टाइम कैसे करना? किसके बीच में भी गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो ऐसे आप कर सकते हैं। डेफ़िनेटली जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप ऐसे कर लेते हैं, 500 टाइम्स जैसे ही आप पहुँचोगे, आप मुझे खुद कहोगे सर हमारी स्पीड काफ़ी अच्छी इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है? देखिए कोई चीज़ इंस्टीट्यूट आपको वाले नहीं बताएँगे। ठीक है? 400 से 500 बार टाइप करो, अगर आज आज आपकी 22 आ रही है, इसे फ़ॉलो करने के बाद, ठीक है? 100% इससे बोल रहा हूँ मैं, 27-28 पहुँच जाएगी। लेकिन अभी देखिए इसका भी एक पैटर्न होता है स्पेसिफिक, कि आपको ये नहीं कि आपको वन सीटिंग में सारा फिनिश कर देना है 500 बार, ऐसा नहीं करना। ऐसे करो कि 40-40 मिनट्स के सेशन लगा लो, कि हाँ 40 मिनट्स में मुझे 100 वर्ड्स टाइप करने हैं, द क्विक ब्राउन फॉक्स वाली, ठीक है? 40 मिनट्स का मुझे एक सेशन लगाना है। देखिए अगर आप लगातार टाइपिंग करते रहेंगे, आपकी फिंगर्स पेन होने लग जाएँगी, तो ऑटोमैटिकली आपकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो जाएगी, तो मैं वो नहीं चाहता। 40 मिनट सबसे बेस्ट है, ठीक है? 40 मिनट का आप एक सेशन लगाना, उसमें आपको जितने भी आपसे लिखे जाएँ, ठीक है? या 60 मिनट्स का लगा लो, ठीक है? आपके 100 पूरे हो जाने चाहिए, या फिर जितने भी हो जाएँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है कि 100 ही होने चाहिए। अगर आपके 50 हो रहे हैं, 50 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, इससे ज़्यादा टाइम मत लगाना एक टाइम पे, एक सिटिंग पे, क्योंकि आपकी फिंगर्स पेन होने लग जाएँगी। ऑटोमैटिकली हमें जहाँ स्पीड इंक्रीज़ करनी है, वो कम हो जाएगी, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। आराम से कर लो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है? कुरुक्षेत्र कोड का भी अभी लिस्ट आई है, तो बहुत टाइम है आपके पास। आराम से स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं बच्चों को यही बोल रहा हूँ अभी, जो बच्चे मेरे से बात कर रहे हैं या मेरे से कोर्स ले रहे हैं या कुछ भी मेरे से डाउट ले रहे हैं, कि अपने 5 दिन सिर्फ़ इस लाइन पे फ़ोकस करो। अभी देखिए काफ़ी बच्चे, अब मेरे पास एक बच्चे का कॉल आया कल, रात को एक गर्ल्स का फ़ोन आया कि सर मैंने आज तक टाइपिंग नहीं की है,
तो मैंने कहा एक बार आप बताओ आपकी टाइपिंग स्पीड कितनी है। तो उन्होंने बोला कि सर मैं चैट पे तो अच्छी कर लेती हूँ, तो वैसे मैंने अभी सर्च किए थे 12 to 15 के बीच में आ रही है। ठीक है, पता नहीं इतना ही बताया था उसने, 12 to 15 के बीच में, मुझे अभी एक्यूरेट तो याद नहीं है। ठीक है, तो मैंने उसको क्या ही रिकमेंड किया है कि अपने आखिरी नेक्स्ट 5 डेज़ मुझे आपसे ये चाहिए कि मैंने उसको ये लाइन बताई, द क्विक वन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। ठीक है, तो मैंने बोला कि आपको फर्स्ट डे में क्या करना है, द क्विक वन फॉक्स में सारे वर्ड कैपिटल में लिखने हैं। ठीक है, ये नहीं काउंट नहीं करना कि 100 लिख रहे हो, 200 लिख रहे हो, 500 लिख रहे हो। 40-40 मिनट की सीटिंग बनानी है। ठीक है, 20 मिनट्स का 30 मिनट्स का बीच में ब्रेक लेना, उसके बाद दोबारा बैठ जाना। ठीक है, आज आपको सारे वर्ड जो भी लाइन के कैपिटल में लिखने हैं, द, एच, ई, ठीक है, ऐसे। सेकेंड डे में क्या करना है, सारे के सारे वर्ड आपको स्मॉल में लिखने हैं। ठीक है, द, कैपिटल, क्विक, ठीक है, सारे स्मॉल में लिखना है। थर्ड डेज में आपको क्या करना है, ठीक है, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, ऐसे लिखना है। तो मैंने उसको ऐसे बताया, मैंने कहा कि अगर आप इसे 5 दिन फॉलो कर लेते हो, ठीक है, डेफिनेटली 6 डे में आप मुझे खुद कॉल करोगे, सर आज मेरी 15 है, 25 होगी मेरी स्पीड। बच्चा सिर्फ करता नहीं है, बच्चों को क्या आग लगी आज के टाइम पे, देखिए कि सर मैं कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लूँ टाइपिंग के लिए। क्यों भाई? मैंने बच्चों को स्ट्रिक्टली मना किया इस चीज़ के बारे में। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं फर्स्ट यही बोलता हूँ, क्यों भाई आप क्यों कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रहे हो? मैंने बच्चों को 6-6 दिन में ट्रेंड किया है और उनकी स्पीड काफ़ी अच्छी निकली भी है। अपने क्यों वैसे वेस्ट कर रहे हो वहाँ पर? तो प्लीज़ ऐसा मत करो। अगर किसको है कि सर मुझे बिल्कुल भी नहीं आता, कुछ भी ज़ीरो हूँ बिल्कुल, तब आप जॉइन कर सकते हैं। ठीक है? होप्स आपके सारे डाउट सॉल्व हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी। अब देखिए आपका एग्ज़ाम के रिगार्डिंग काफ़ी बच्चों का डाउट था कि सर टाइम क्या रहेगा? देखिए आपका सेक्शन ए जो रहने वाला है, ठीक है? तो सेक्शन ए आपका 10 मिनट का रहेगा जिसमें आपके 300 वर्ड टाइप करने होंगे। सेक्शन बी आपका 15 से 20 मिनट का रहने वाला है। मतलब टोटल आप ये कह सकते हैं अप्रॉक्स 30 मिनट्स का आपका ये पूरा पेपर रहेगा। साथ में सेकंड डाउट कि सर सॉफ्टवेयर कौन-सा होगा? एक्सेल पे होगा, वर्ड पे होगा, नोटपैड पे होगा? देखो बच्चों वो किसी पे भी हो सकता है। वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, जिस सॉफ्टवेयर पे भी होगा, वहाँ पर आपकी हर एक चीज़ चलेगी। ये नहीं कि एक्सेल की टेबल नहीं बना सकते आप, टाइपिंग नहीं कर सकते, सब कुछ चलेगा, उनका अपना भी कोई सॉफ्टवेयर हो सकता है। ठीक है? थर्ड, सिलेबस। सर सिलेबस क्या है? काफ़ी बच्चों को डाउट था कि सर सिलेबस ही नहीं समझ में आता, एग्ज़ैक्टली सिलेबस है क्या? ठीक है? सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं डिटेल के अंदर देखिए। दोबारा मैंने बहुत बार बताया है, एक बार फिर बता देता हूँ। आपके एग्ज़ाम में 2 सेक्शन रहेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, राइट? सेक्शन ए आपका 10 मिनट का रहेगा, जिसमें आपको 300 वर्ड टाइप करने होंगे। जिसमें आपकी एरर परसेंटेज 2.5 से लेके 5% तक है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि आपको 300 वर्ड ना देके वो कम वर्ड देता है, उसी के हिसाब से आपको टाइमिंग भी वो देगा। ये नहीं कि आपको 300 वर्ड दे गया है और आपको 5 मिनट दे रहा है, ऐसे नहीं करेगा वो। अगर कम वर्ड दे रहा है, तो डेफ़िनेटली आपको टाइमिंग भी वो कम ही देगा। ठीक है? जो आपका सेक्शन बी रहता है, ठीक है? उसमें बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, येस नो, केस स्टडीज़, एक्सेल की कीज़, एक्सेल की टेबल, परसेंटेज, ग्रेड, कुछ भी निकालना आ सकता है। शॉर्टकट कीज़ आ सकती हैं, ठीक है? कुछ भी आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ठीक है? क्वेश्चन रिगार्डिंग टू कंप्यूटर आ सकते हैं, वन वर्ड के फॉर्म में आ सकते हैं, फिलअप्स आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। वो कोड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? ये आपका 10 से 15 मिनट का ही रहता है। अब देखिए टाइम डिवाइड क्या रहता है, कभी-कभी वो पूरा पेपर आपको ये बोल देगा कि 15 मिनट में आपको पूरा पेपर करना है। या फिर कभी-कभी क्या करेगा, सेक्शन ए के लिए आपको अलग से टाइम देगा 10 मिनट, सेक्शन बी के लिए आपको अलग से टाइम देगा 10 से 15 मिनट। तो वो सब कोड के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है? लेकिन जो पैटर्न रहेगा, वो ऐसा ही रहेगा, इससे बाहर से कुछ भी नहीं रहेगा, ठीक है? स्पीड के बारे में बात कर लेते हैं। इन्होंने देखिए स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी डिमांड कर रखी है। अगर आपकी स्पीड 30 से कम रहती है, आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक है? वहाँ पर कैसे काउंट होगी? सपोज़ करो आप 300 वर्ड आपने लिखने हैं, ठीक है? आपको 10 मिनट दे जाते हैं। 300 को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो, ठीक है? तो ऑटोमेटिकली वो 30 वर्ड्स पर मिनट ही आती है, ठीक है? अब सपोज़ करो 10 मिनट में आपने आखिरी 2 लाइन नहीं लिखी, तो आपकी देखिए स्पीड एवरेज 27-28 के आसपास रही होगी, ठीक है? तो अभी है आपके पास टाइम, तैयारी कर लो।
मैंने इसलिए बच्चों को बोला है पटियाला पलवल के लिए। बाद में तो देखिए आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप अभी मौज-मस्ती कर रहे हो, ये सोच रहे हो कि रिज़ल्ट आने के बाद तैयारी करूँगा, बच्चों आप कहाँ पर हो? मैं वही चाहता हूँ जो बच्चा मेरे साथ जुड़ा है, कभी भी मिसगाइड ना हो वो। बिल्कुल सही ट्रैक पे रहे। अगर सपोज़ करो पलवल और उसके अंदर अभी पटियाला कोर्ट के अंदर जिस दिन आपका रिज़ल्ट आता है, 3 दिन बाद 2 दिन बाद आपको सीपीटी के लिए बुला लेते हैं। आप खुद बताओ 2 दिन में आपकी तैयारी हो जाएगी? बच्चे सच में ऐसा हुआ है पहले, बच्चों के हाथ काँप जाते हैं कि सर 2 दिन में तैयारी कैसे करें? नहीं होती बच्चों, बिल्कुल भी नहीं होएगी। अगर सपोज़ करो 5 दिन मिल गए, तो आपके लिए अच्छा है ना, आपको अलग से 5 दिन और मिल गए तैयारी करने के लिए। मेरी बात को ध्यान से समझो, ठीक है? अभी देखिए कुरुक्षेत्र कोर्ट का भी रिज़ल्ट आया, तो अभी इनको पास टाइम है थोड़ा बहुत, तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा है। काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो कुरुक्षेत्र कोर्ट में तो उनको पता था कि हाँ, हमारा पेपर बहुत अच्छा हुआ है, 90 प्लस सर हमारा स्कोर आ रहा है ऑलमोस्ट, आधे कंटेंट को ही देख के, तो उन्होंने पहले से सीपीटी कर लिया है तैयारी। पहले से कोर्स वगैरह सब कुछ पढ़ के बैठे। सर बोले बच्चे बोलते हैं कि सर कभी भी ले लो, हम तो तैयार हैं। तो अभी अलग से 5 से 6 दिन अलग से और एक्स्ट्रा मिल गए, तो बहुत अच्छी बात है उनके लिए। लेकिन कुछ भी पता नहीं चलता, पैटर्न। आप प्रीवियस ईयर पैटर्न पे जाओगे, आप खुद देखोगे, सर 2 दिन में भी लिया इन्होंने, 3 दिन में भी लिया है। यहाँ तक कि देखिए सिर्फ़ 1 दिन भी दिया है। तो आप मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी तैयारी अभी से लग जाओ, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा सेक्शन बी, सेक्शन ए मैंने क्या लिख दिया देखिए आप चेक कर लो, ठीक है? सेक्शन बी एंड सेक्शन ए, ठीक है? देखिए सबसे पहले आपका सेक्शन बी चेक होएगा इसके अंदर, उसके बाद आपका सेक्शन ए टाइपिंग का चेक होगा। अगर सपोज़ करो आपका सेक्शन बी रहता है जो, ठीक है? उससे आप डिस्क्वालीफाई ही नहीं करते हो, तो आपका सेक्शन ए भी चेक ही नहीं होगा और आप टोटली डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है, देखिए बच्चों को ये बात पता ही नहीं है। मैंने एग्ज़ाम को दिया है, हज़ारों बच्चों को क्लियर करवाया एग्ज़ाम, इसलिए आपको इतनी डीप छोटी-छोटी बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका सेक्शन बी चेक होएगा, ठीक है? देखिए कोर्ट भी इस मामले में बचना चाहता है कि सपोज़ करो किसी बच्चे ने सेक्शन बी नहीं क्वालीफाई किया, तो वो उसकी टाइपिंग चेक क्यों करें? ठीक है? इसलिए बोलता हूँ सेक्शन बी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर सपोज़ करो आपके एग्ज़ाम में सेक्शन बी में 10 क्वेश्चन आ जाते हैं कंप्यूटर के, कोई एमसीक्यू बेस्ड नहीं, 1 वर्ड के फॉर्म में आंसर, ठीक है? आपने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। सपोज़ करो आपने भी कुछ भी आप जैसे 6th, 7th, 8th की बुक में से पढ़ रहे हैं कंप्यूटर और एक भी क्वेश्चन नहीं आया, कुछ अलग ही क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है? आप 10 में से 10 मतलब ये सोचेंगे कि यार मैं खाली तो क्या ही छोड़ूँ, आंसर कुछ ना कुछ लिख देता हूँ। बाद में पता चला कि आपके 1 से 2 क्वेश्चन ही ठीक हैं, तो डेफ़िनिटली आप पहले से ही डिस्क्वालीफाई हो गए हो। चाहे आपने टाइपिंग अच्छी करी है, चाहे आपकी टाइपिंग की स्पीड 35 है या 40 है, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना बहुत ज़्यादा, ठीक है? नेक्स्ट फ़ॉर्मूलाज़, देखिए आधे क्वेश्चन अब एक्सेल की टेबल है, सपोज़ करो उसके ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाता है परसेंटेज, ग्रेड निकालना, ठीक है? कुछ भी निकालना है, एवरेज निकालना, वहाँ पर से आपको स्पेसिफ़िक लिखा होगा कि आपको फ़ॉर्मूला यूज़ करना है, आपको सिंपल निकालना है। कभी-कभी देखिए कोई भी इतनी सिंपल वैल्यू आ जाती है, आप उसको ओरली याद कर सकते हो, ओरली जैसे मल्टीप्लाई कर सकते हो, एवरेज निकाल सकते हो, तो आप सिंपल वैल्यू भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सपोज़ करो क्या आता है क्वेश्चन, मैं आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। एक टेबल बना दी उन्होंने स्कूल की, ठीक है? उसमें लिखा है ऐश्वर्य, ठीक है? पुनिया, 2-3 बच्चों का नेम आया है, ठीक है? उसमें इन्होंने कितने मार्क्स लिए 10th ग्रेड में, ठीक है? उसमें आपसे ये पूछ लिया फर्स्ट क्वेश्चन कि ऐश्वर्या के एवरेज की आउट ऑफ 5 स्टूडेंट्स जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उसमें से सबसे ज़्यादा एवरेज किसकी है? कि जो भी एवरेज स्कोर है सभी बच्चों का, सबसे ज़्यादा एवरेज किसकी है? तो आपको कोई भी नीड नहीं है कि वहाँ पर मैं फ़ॉर्मूला लगाऊँ। आपको फटाफट मन में ही कैलकुलेट करना है और सिंपल नेम लिख देना है, ठीक है? अगर वहाँ पर स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि आपको फ़ॉर्मूला ही यूज़ करना है, तब आपको फ़ॉर्मूला यूज़ करना होगा। होप सो आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, ठीक है? नेक्स्ट पे मूव करते हैं। क्वालिफ़ाई नेचर, हाँ जी, ये देखिए डेफ़िनेटली ये आपका एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई नेचर का रहेगा। जो अभी आपकी मेरिट बनेगी, वो आपकी पेपर 1 से बनेगी।
जो आप एग्ज़ाम दे के आ चुके हो। ठीक है? ये सिर्फ़ क्वालिफ़ाई नेचर का रहेगा। अगर सपोज़ करो काफ़ी बच्चे पूछते सर सिलेक्शन कैसे होगा फिर फाइनल? ठीक है? देखिए पेपर 1 से आपकी मेरिट बनेगी। अगर सपोज़ करो पेपर 1 आपने बहुत अच्छा आपने मार्क्स आए आपके, आपने स्कोर कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है? साथ में पेपर 2 जो सीपीटी होता है उसको क्वालीफाई कर लिया, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आपकी मेन लड़ाई इसे क्वालीफाई करने की होगी, साथ में पेपर 1 में सबसे ज़्यादा मार्क्स जिन बच्चों ने लाए हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा फाइनली। ठीक है? अब हम पेड कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है? साथ में कंप्लीट पीवाईक्यू। देखिए जो मैंने इसके लिए पेड कोर्स निकाला हुआ है, पलवल कोड के लिए भी, पटियाला कोड के लिए भी, कुरुक्षेत्र कोड के लिए भी। आई रिपीट अगेन, पलवल कोड के लिए भी, ठीक है? पलवल कोड के लिए भी, पटियाला कोड के लिए भी, कुरुक्षेत्र कोड के लिए भी, ठीक है? जिन बच्चों को कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा कि सर हम कहाँ से पढ़ें, सर हमें समझ में नहीं आता, सेक्शन ए की तैयारी करें, सेक्शन बी की तैयारी करें, टाइपिंग मटेरियल कहाँ से करें, टाइपिंग जो मटेरियल आता है, कहीं बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन होती है, इसमें सिंबल्स होते हैं, उसकी तैयारी कहाँ से करें, ठीक है? तो मैंने इसके लिए कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पे, जिससे हर एक बच्चा कर सकता है आसानी से, ठीक है? इसमें आपको कंप्लीट पीवाईक्यू रहेंगे, जो स्पेसिफिक कोड के अंदर आए हैं, ठीक है? डेफ़िनेटली इसे कंप्लीट करने के बाद आपको अलग से एक सिंगल वर्ड भी पढ़ने की नीड नहीं है। कुछ भी करने की नीड नहीं है आपको, ठीक है? सब कुछ इसमें ऑलरेडी करवाया जाएगा आपको, सबसे बेस्ट कंटेंट के साथ, ठीक है? जो भी आपके एक्सेल क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? पीवाईक्यूज़ होंगे, सभी के आपको नोट्स दिए जाएँगे इसमें, ठीक है? जो भी टेबल्स वगैरह पहले आई हैं, उसकी प्रैक्टिस कर लेना, उससे बाहर कोई भी कंटेंट नहीं होगा, ठीक है? काफ़ी बच्चों ने कोर्स में ऑलरेडी इनरोल कर लिया है, ठीक है? काफ़ी बच्चों को अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने टू द पॉइंट लगाया है, कि ये नहीं कि लंबी-लंबी थ्योरी लिख दी है, हज़ारों क्वेश्चन लिख दिए हैं, वो नहीं है। जो भी क्वेश्चन पहले आए हैं, बार-बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने वही क्वेश्चन डाल दिए हैं। आपको वही क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है? काफ़ी बच्चे सर हम 6 से लेके 8 तक की 10 तक की सारे कंप्यूटर की बुक रीड कर लें। देखिए बच्चे उस चीज़ की नीड नहीं है। अगर आप कोर्स कर रहे हैं, मैंने अराउंड देखिए 50 क्वेश्चन के आस-पास ही डाले होंगे, वही मोर देन इनफ है। उसमें से बार-बार रिपीट हो रहे हैं और वही आए हैं क्वेश्चन, ठीक है? तो इंक्वायरी नंबर रहेगा जिन बच्चों को कोर्स में इनरोल करना है, ठीक है? आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, ठीक है? 9915035559। डेफ़िनेटली मौका है आपके पास अभी पढ़ने का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी देखिए, आप कहीं से पढ़ लो कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा फ़र्ज़ बनता है एज़ अ टीचर कि आपको बिल्कुल सही गाइड करूँ, ठीक है? अगर आप कहीं कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हैं टाइपिंग के लिए, ठीक है? मैं बच्चों को बोलता हूँ, छोड़ दो, रहने दो, कोई नीड नहीं है। क्यों अपने माँ-बाप के पैसे वेस्ट कर रहे हो 5 से 6 हज़ार पे। घर पे बैठ के आराम से मैंने आपको ट्रिक बता दी है, उनको फ़ॉलो करो, डेफ़िनेटली रिज़ल्ट अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है? जिन बच्चों को कोर्स में एनरोल करना है, इंक्वायरी नंबर मैंने ऑलरेडी आपको शो कर दिया है, 9991503559। वन मोर थिंग, इसमें आपको कंप्लीट पीवाईक्यू मिलेंगे, साथ में टाइपिंग मटेरियल भी मिलेगा, जो पहले आया हुआ है, सेक्शन ए एंड बी। कंप्लीट आपकी तैयारी हो जाएगी, ठीक है? एग्ज़ाम की रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज़ है, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी।